हेलो जी, मेरा नाम है आयुष और आज हम देखेंगे हम अपने बर्ड्स को टेम कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़, आप जब भी बर्ड लाएं उसको उसका स्पेस देना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि आप अभी अभी बर्ड लेकर के आए हैं शॉप से और आप एकदम से उसको टेम करने की कोशिश करें कि 7-8 दिन तक बर्ड आपका अपने स्पेस में अच्छे तरीके से कंफर्टेबल फील करे। आप उसके केज में बहुत सारे टॉयज़ लगा सकते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से खाना दे सकते हैं। अच्छा खाना मीन्स वैरायटी ऑफ फूड्स। जब आपको लगता है आपका बर्ड कंफर्टेबल हो चुका है, फिर वो टाइम आता है उसकी टेमनेस का स्टार्ट करने का। कोशिश करनी चाहिए, जैसे भी हमारे पास ये बर्ड है तो ऐसा नहीं है कि जब हमने बर्ड को खोल रखा है तो हम एकदम से उसके पीछे जाते रहें। हमें बर्ड को उसके स्पेस में कंफर्टेबल फील कराना है। जैसे इस रूम में हमने बर्ड को खोल रखा है तो ऐसा नहीं है कि हम बार बार उसके पास जाएं और उसको स्क्रैचेस देने की कोशिश करें, तो बर्ड डरता है, बर्ड भागता है स्टार्टिंग में। पहले हमें बॉन्ड क्रिएट करना होता है। केवल बर्ड्स के केस में ऐसा नहीं है, अगर हमारे पास कोई भी पेट हम रखते हैं उसके केस में हमें टाइम देना होता है अच्छे तरीके से, क्योंकि कोई भी लिविंग क्रिएचर टाइम से ही एक बॉन्ड क्रिएट होता है। वो जब तक हम टाइम नहीं देंगे तब तक हमारे बर्ड का हमसे इतना अच्छा बॉन्ड नहीं होगा। जब हमारा बर्ड बहुत कंफर्टेबल फील करने लग जाए अपने एम्बियंस में, अपने इस नई लोकेशन पे, फिर हम कोशिश कर सकते हैं। फिर हम धीरे धीरे उसके पास, जैसे ही हमारे पास बर्ड है, हम धीरे धीरे उसके पास जा सकते हैं। हाय कुकू। ये बर्ड कभी भी ऐसे करते हैं, ये निबिंग होती है, ये काटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, निब कर रहे हैं। ये सिर्फ चेक करते हैं कि अगर हम ऐसे इसको हल्का सा काटेंगे तो ये कुछ करेगा क्या। अगर हमने उस टाइम पे रिएक्ट किया तो बर्ड कभी भी टेम नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे अगर हमने उसे काटा या हाथ पीछे खींचा तो उसको लगेगा हम उस पर अटैक करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। कभी भी बर्ड जब निब करता है तो हमें उसको नेगेटिव नहीं लेना। बर्ड काटता नहीं है, ये जो चीज़ है ये निबिंग है सिर्फ। ये बर्ड काट नहीं रहा, ये निब कर रहा है बस। जब बर्ड से हम इतनी सारी चीज़ों से कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर हम कोशिश कर सकते हैं स्टेप अप की ट्रेनिंग से। डायरेक्ट फिंगर से नहीं करनी चाहिए, वो हमें परचेस का यूज़ करना चाहिए। बट क्योंकि ये बर्ड मेरे साथ थोड़ा क्लोज बॉन्ड है इसका, तो हम डायरेक्ट स्टेप अप भी कर सकते हैं। कुकू स्टेप अप, गुड बॉय। कभी भी बर्ड ऐसे स्टेप अप करता है तो हमें उसको कुछ ना कुछ ट्रीट देना चाहिए। जैसे कि इसको सनफ्लावर सीड्स पसंद है तो मैं इसको सनफ्लावर सीड्स दे सकता हूँ। इसको शायद अभी सीड्स नहीं चाहिए। बर्ड्स हमेशा क्लोथिंग पे ग्रिप अच्छी बनाते हैं, इसलिए उन्हें पसंद होता है कपड़ों पे चढ़ना। अगर हम नॉर्मली जैसे हम अपने स्किन पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उस पर उनका ग्रिप नहीं बन पाता। एक तो हमारे स्किन पे निशान आ जाएंगे उनके नाखूनों के बहुत बुरी तरह से, और दूसरी चीज़ स्किन पे हमारे जो भी हमारी स्किन होती है उस पर अच्छे से ग्रिप नहीं बना पाते। इसलिए जब हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं तो बर्ड अच्छे से ग्रिप करके चढ़ पाते हैं। बर्ड्स की फेवरेट प्लेस होती है शोल्डर, पता नहीं क्यों बट इन्हें पसंद होता है शोल्डर पर बैठना, और ये अच्छे तरीके से ग्रिप बनाते हैं क्लोथिंग पे, इसीलिए इन्हें बहुत पसंद होता है इंसानों के कपड़ों पे चढ़ना। जब आपको लगता है आपका बर्ड कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जो आप इससे करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आप इन्हें ट्रीट दे सकते हैं जो भी उसको बर्ड को पसंद होता है। स्टेप अप, स्टेप अप, कुकू गो डाउन, गुड बॉय। कभी भी बर्ड को पीछे से नहीं पकड़ना। अगर हम पीछे से पकड़ेंगे बर्ड को लगेगा हम उस पर अटैक कर रहे हैं। जैसे अगर हम ऐसे पकड़ेंगे उसको लगेगा हम अटैक कर रहे हैं। कभी भी बर्ड को पीछे से ऐसे पकड़ना ही बहुत गलत तरीका है। बर्ड को हमेशा आगे से पकड़ना होता है। स्टेप अप, गुड बॉय। ये बिना ट्रीट के भी मेरी बात सुनता है, या फिर शायद इसको आज खाने का मन नहीं है। हाय। ओवरऑल हमें बर्ड के साथ, हम जितना भी एक लंबा टाइम स्पेंड करते हैं अपने बर्ड के साथ, उतना ही हमारा बॉन्ड हमारे बर्ड के साथ अच्छा होता है। बर्ड कब एक अच्छे तरीके से टेम होता है, चुप चुप चुप। बर्ड अच्छे तरीके से कब टेम होता है, जब हम उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जब उसको पता होता है कि हम उसको हार्म नहीं करेंगे, या फिर बहुत खुश होगा। मतलब बर्ड जितना खुश होगा वो उतने अच्छे तरीके से फील कर पाएगा। जैसे, और इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो बर्ड का केज इस डायरेक्शन में रहना। सपोज़ यहाँ पे बर्ड का केज है और यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो बर्ड मेरे आई व्यू पे होगा। मतलब बर्ड अगर मेरी आंखों के सामने होगा और मैं बैठ के काम कर रहा हूँ तो बर्ड मुझे देख पाएगा और मैं भी बर्ड को देख पाऊँगा। इससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि अगर आप बर्ड के, आपके वर्क प्लेस के आसपास ही आपका बर्ड रहता है तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से
बॉन्ड क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो बर्ड का केज आप कोशिश करें ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं, ताकि बर्ड आपको देख पाए। और बर्ड का केज हमेशा खुला रखें। जब बर्ड का मन कर रहा है आने का तो आएगा, जब बर्ड का मन कर रहा है उड़ने का वो उड़ेगा, जब उसका केज में जाने का मन करेगा वो केज में जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए बर्ड को लेकर के। और बर्ड्स को ख़रीदना बहुत आसान है बट उनकी केयर बहुत टफ होती है। मेक श्योर अगर आप बर्ड ला रहे हैं तो आप पहले खुद से कमिटमेंट कर लें कि आप अपने बर्ड की उतने अच्छे तरीके से केयर कर पाएंगे, तभी बर्ड को लाएं। थैंक यू।